कलदम बीएलए के दहशतगर्दों का नोशकी में एफसी काफिले पर खुदकुश हमला, 3 जवानों समेत 5 अफराद शहीद, 12 जख्मी। शहदा में हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम शामिल। आईएसपीआर के मुताबिक फोर्सेज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। आईएसपीआर का कहना है दहशतगर्दों के खात्मे तक फोर्सेज की कार्रवाई जारी रहेगी, किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर सिंध की नोशकी धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क दुश्मन वतन अजीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। सरफराज बुगटी बोले बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं। कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कई 100 लोग जो हैं वो लापता हों तो उनके कोई लवाकीन हो, कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक्ड प्रोपेगेंडा है। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पाक फौज का कोई जवान दहशतगर्दों की हिरासत में नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने वही प्रोपेगेंडा किया जो इंडियन मीडिया कर रहा था। रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए असलहा फराम कर रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। राना सनाउल्लाह जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शहीद जवान मुजम्मिल हुसैन के फैसलाबाद में आबाई घर गए, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी की जेहलम में पाक फौज के शहीद जवान मिर्जा जवाद की कब्र पर हाजिरी। आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए 2018 से लेके 2021 के एंड तक। उसके बाद क्या हुआ? बरमला कह रहा हूं कि ये इनकी नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है कि आज ये हालात यहां तक पहुंचे हैं। पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, मौजूदा हुकूमत की नाअहली के बाईस सूरत हाल खराब हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने कहा पेशावर समेत 4 अजला में सेफ सिटी पर 2 अरब से जायद खर्च किए जाएंगे। हलफ उठाने के बाद पुलिस ने हंगामी इस्लाहात शुरू की। 30 अरब से जायद का असलहा, गाड़ियां और आलात मरहलावार खरीदे जा रहे हैं। एनएफसी अवार्ड में अगर हिस्सा नहीं दिया गया तो सरकारी मुलाजमीन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। परवेज खटक की तरह वफाक को सूबे के पैसे माफ नहीं कर सकता। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास मंगल को तलब। वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़िद होगा। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर, मुतल्लिका वज़रा और नामज़द नुमाइंदे शिरकत करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। पीटीआई के 16 अफराद दोबारा जेआईटी में तलब। पीटीआई के 16 अफराद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। जेआईटी जराये का कहना है तमाम अफराद को 18 मार्च को जेआईटी के सामने पेश होने की हिदायत। जुल्फी बुखारी, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, शहबाज शब्बीर, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और दीगर दोबारा तलब। 14 मार्च को बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुतासर रेलवे ट्रैक की मुरम्मत शुरू कर दी गई। मुश्काफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी मुरम्मत के लिए 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। रेलवे हुकाम कहते हैं कोशिश है ट्रैक की जल्द मुरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। चमन और क्वेटा के दरमियान ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। 4 रोज बाद ट्रेन क्वेटा से चमन के लिए रवाना।
पेशावर धमाके में जाँ बहक मुफ्ती मुनीर शाकिर सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। उर्मट धमाके का मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक बारूदी मवाद मस्जिद के मखसूस छोटे गेट के सामने रखा गया था। मुफ्ती शाकिर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हो गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं लकी मरवत में टीटीपी के दहशतगर्दों के आर्जी ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दों ने 2 दिन में बनू, करक, डेरा इस्माइल खान, टांक और पेशावर में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। पुलिस ने बहादुरी से तमाम हमले नाकाम बना दिए। लकी मरवत और करक में 2 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। करक में दहशतगर्द कमांडर काशिफ मारा गया। हलाक दहशतगर्द एफसी किले पर हमले, टारगेट किलिंग, बैंक डकैती और अगवा समेत मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब था। तहरीरी मुआहदे के बावजूद चीनी महंगी क्यों हुई? वज़ीर-ए-आज़म ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। ज़राए वज़ारत पैदावार का कहना है चीनी के एक्सपोर्ट की इजाजत देते वक्त शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुआहदा हुआ था। मुकामी मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से बढ़कर 170 रुपए हो गई। कह रहे हैं कि जो घरेलू सारिफ हमारी महंगी बिजली नहीं खरीद रहा और अपनी सोलर बना रहा है, वो हमारे ऊपर बोझ पैदा कर रहा है। ये लोग स्लेव तो नहीं है ना, ये आपके गुलाम तो नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की मुनाफली करते हैं तो आपको सस्ती बिजली देनी चाहिए। जो घरेलू सारिफ महंगी बिजली नहीं खरीद रहा, हुकूमत उसे बोझ करार देती है। सोलर इस्तेमाल करने वाला सारिफ भी हुकूमत को बोझ लगता है। पाकिस्तान की आवाम आपके गुलाम नहीं। सारिफ 10 रुपए की बिजली खुद बना सकता है तो 50 रुपए की क्यों खरीदे? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत को बिजली 9 रुपए 70 पैसे में मिले और वो बजट है कि 50 रुपए में बेचेगी। बोझ बिजली सार्फिन नहीं बल्कि खुद हुकूमत है। हुकूमत अपने इक़दामात से मिडिल क्लास शहरियों को मार रही है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं IPP 9 रुपए 70 पैसे के मुकाबले में नेट मीटरिंग से 27 रुपए का यूनिट लें तो ये नुकसान है। नेट मीटरिंग पर इकदाम न करते तो 3000 अरब से जायद का बोझ सार्फिन पर पड़ता। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के बायस पाकिस्तान की बदनामी हुई। पाकिस्तान का नाम लेने के साथ कहा गया कि वीजे भी बंद करेंगे। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FI और IB के अफसरान से गुफ्तगू। कहा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने के लिए पुरज़्म है। जजा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। शहबाज शरीफ ने FIA और IB अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी। बोले कौम आपको दुआएं देगी और आपको बहुत इज्जत मिलेगी। नून लीग और PP की कमेटियों की पंजाब से मुताल्लिक मुलाकात। नून लीग का फिर पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद का वादा। मुज़ाकरात में नून लीग ने PP के सिर्फ मुंतखब रहनुमाओं के कामों को तरजीह देने पर जोर दिया। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने गैर मुंतखब रहनुमाओं के हलकों के लिए भी फंड्स और दीगर कामों पर इसरार किया। नून लीग ने गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद पर एतराज किया, जिस पर PP रहनुमा ने कहा हम हाथ हल्का कर लेते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत भी पीपल्स पार्टी का ख्याल रखे। बल्दिया टाउन कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़, 22 साल लड़की जाँ बहक एक जख्मी। राशन तकसीम करने के लिए जैसे ही गेट खोला गया, खवातीन की बड़ी तादाद ने धावा बोला। भगदड़ मचने से कुछ खवातीन जमीन पर गिरी, दीगर खवातीन ने कुचल दिया। नहरों के बारे में बड़ी वाज़ेह पीपल्स पार्टी का क्लियर स्टांस है। नहरें नहीं बननी चाहिए। जो है दरिया सिंध, उसका पानी जो है वो कम होगा और हम नहीं चाहते कि सिंध का 1 इंच पानी भी जो है किसी भी सूरत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें। कोई कैनाल बनने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी दरियाई सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। हम वफाकी हुकूमत में नहीं हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं
सदर मुमलकत ने कहा दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बननी चाहिए। सिंध असम्बली में भी नहरों के खिलाफ तारीखी करारदाद मंजूर की गई। मुर्दा घोड़े नहरों के मसले पर सियासत करना चाहते हैं। GDA वाले नहरों के बहाने से अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। नहरें निकालने पर पीपल्स पार्टी का आवाम से रुजू करने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे में कैनाल से मुतालिक पॉलिसी बयान देंगे। पानी के मामले पर सिंध में एहतजाज करने वाले हुक्मरान बताएं कि अब खुद अपने सूबे में इंसाफ कर रहे हैं। क्या सिंध को मिलने वाले पानी में से कराची को उसका हक दिया जा रहा है? चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। कहा सिंध के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए, लेकिन इस मामले पर सियासत करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मसला हल करें और नाइंसाफी खत्म करें। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, अंदरूनी सिंध के डाकू हो, कच्चे के डाकू या पक्के के डाकू जो यहाँ शहर कराची पर वडेरे और जागीरदार मुसल्लत हैं, ये सारे के सारे लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं। कच्चे पक्के के डाकू मिलकर आवाम को लूट रहे हैं। हुक्मरानों को मुराद हासिल है, आवाम को रिलीफ नहीं देते। तनख्वाहदार तबका 500 अरब से ज्यादा टैक्स देता है। हुक्मरान एक साल में 5 अरब टैक्स नहीं देते। गरीबों मुतवस्सत तबका बच्चों की तालीमी फीस जमा नहीं करा सकता। शहरी अपने जेवरात फरोख्त करके बिजली के बिल जमा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के आवाम जानते हैं MQM को किस तरह फॉर्म 47 पर जाली तरीके से मुसल्लत किया गया। यही तमाशा पूरे मुल्क में किया गया। रुकन सिंध असम्बली जाम मेहताब नहर के काफिले पर घोटकी में फायरिंग। ड्राइवर और गार्ड जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। जाम मेहताब ने हमले का इल्जाम साबिक MPA शहरियार शर पर लगा दिया। जवाब देने का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध की IG को मुलजमान गिरफ्तार करने की हिदायत। बदीन के इलाके खोरवाह में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 7 जख्मी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। दहशत फैलाने वाले अनासर को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। अमेरिकी जंगी तैयारों के यमन में हमले 31 अफराद हलाक हो गए, 101 जख्मी। अमेरिकी तैयारों ने हौसियों के रडार सिस्टम्स, फिजाई दिफाई मिसाइल तंसीबात और ड्रोन्स को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने कहा हौसियों ने अमेरिका और दीगर मुल्कों के जहाजों पर हमले किए जो नाकाबिल बर्दाश्त है। ईरान हौसियों की हिमायत बंद कर दे वरना वो भी जवाबदेह होगा। ईरान का रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका को खारजा पॉलिसी को डिक्टेट करने का इख्तियार नहीं। हमास की जानिब से भी यमन पर अमेरिकी हमलों की मजम्मत। हौसियों का कहना है अमेरिका के हमलों का भरपूर जवाब देंगे। सर्बिया में करप्शन पर तलबा का हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत बेलग्राद की सड़कों पर लाखों तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। नवंबर में जेर तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत की बदउनवानी के सबब नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से हादसा पेश आया। करप्शन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूजीलैंड ने पहली T20 में पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। 92 रन का हदफ 11वीं ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी टीम न्यूजीलैंड में अपने कम तरीन स्कोर 91 रन पर ढेर। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0, इरफान खान 1 और शादाब खान ने 3 रन बनाए। खुजल शाह 32 और सलमान आगा 18 रन बना सके। दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, गलतियों से जल्द सबक सीखना होगा। कप्तान का शिकस्त के बाद रवायती बयान। सलमान आगा का सीरीज में कमबैक का अज़्म। खुशदिल शाह बोले जल्द विकेटें गिरने की वजह से बड़ा टोटल नहीं बना सके। टीम अभी नई है, कोई दबाव नहीं। अगर 90s के जो प्लेयर्स हैं अगर उनको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट है ना बिल्कुल हल्की रह जाएगी बहुत ज्यादा। बाबर बड़ा प्लेयर है और जिस टाइम किसी की क्रिकेट बड़ी हो ना, लंबी क्रिकेट, तो उस पे ना बुरा टाइम आता ही आता है।
साबिक कप्तान इंजामुल हक का कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर तशवीश का इजहार। कहा, इतनी तब्दीलियां करेंगे तो हमारी क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। 90 की दिहाई के क्रिकेटर्स को अगर निकाल दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत हल्की हो जाएगी। उन्होंने कहा, बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, जल्द कम बैक करेगा। इंजामुल हक लाहौर में तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहले पीएसएल में मुआहदा किया, फिर आईपीएल ज्वाइन कर लिया। पीसीबी का जुनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर के खिलाफ एक्शन। कॉबिन बॉश को एजेंट के जरिए कानूनी नोटिस भेज दिया गया। बॉश को पीएसएल ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। बॉश को जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भेजा गया है। पीएसएल 10 की चमचमाती ट्रॉफी किलियारी के मशहूर किकरी ग्राउंड में रूनुमाई। क्रिकेटर रुमान रईस ट्रॉफी लेकर मैदान में आए, फुटबॉल से स्टंट दिखाए, फुटबॉलर से गले भी मिले। दिल्ली मीनार को कराची के एडवेंचर पार्क पे ले जाया गया।